शीना और मीना एक ही घर में रहने वाली दो सगी बहनें थी। इन दोनों के पिताजी के मरने के बाद इनको इनकी दादी और माँ कविता ने पाला था। देख मीना, हम हमेशा एक ही जैसे कपड़े पहनते थे, एक जैसे जूते, और हमारा वादा था कि हम एक ही दिन शादी करेंगे। तो देख, भगवान जी ने कैसा अच्छा किया कि हम एक घर में ही शादी करके जा रहे हैं। हाँ शीना, सही कहा। देखो, प्रीति, कृपा और अंजलि अब तक नहीं आई हैं। कहा भी था ना कि टाइम से आ जाना हल्दी शुरू होने से पहले, मगर नहीं, वही देर लगाती बस। ए मीना, तू इस प्रीति को क्यों बुलाया? वो कितना जल्दी है हमसे और हर वक्त अपने पैसों का रोब छाड़ती है। मगरूर लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे वो भी दोस्त है, क्या हुआ, कह दिया तो। और वो खुद कहने लगी कि कृपा और अंजलि को बुला रही हूँ। मुझे नहीं तो बस अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने उसे इनवाइट कर लिया। अरे शीना, मीना, दादी बुला रही हैं, चलो हल्दी का वक्त हो गया है, सारी दोस्तें भी आ गई हैं। अरे देखा मीना, पता था मुझे कि ये कलमुही जरूर आएगी। यकीन था, पता नहीं क्यों आ जाती है रंग में भंग डालने। कोई न कोई बात ऐसी करती है जिससे तन बदन में आग लग जाए। बस भी कर शीना, तू तो बेचारी के पीछे ही पड़ गई है। मेहमान है वो, अब आ गई तो आ गई। चल के मिलते हैं। हेलो अंजलि, प्रीति और कृपा, हाय, कैसी हो तुम लोग? लेट हो गई ना, बस हल्दी की रस्म शुरू ही होने वाली है। शीना मीना, कांग्रेचुलेशंस, शादी की बहुत बहुत बधाई हो। वैसे दोनों एक ही शक्ल की हो, कहीं तुम दोनों के पति धोखा ना खा बैठे। जली कटी के अलावा भी कुछ आता है तुमको? हाँ, यहाँ हल्दी मनाने आई हो या बिला वजह की बातें करने? लो, एक तो तुम शीना बहुत जल्दी बुरा मान जाती हो यार। शीना, बुरी बात है, मेहमान है वो, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो बस। अरे शीना मीना, पहले यहाँ आओ, भगवान जी का आशीर्वाद लो ताकि शादी सुख और शांति से तय पाए। अब दोनों बहनों, माँ, दादी और सहेलियों ने पूजा करके प्रार्थना की, मगर वही कड़ी प्रीति मन ही मन कहती है कि मीना, तूने मेरे अर्जुन को मुझसे छीना है। मेरे इतने अमीर होते हुए भी वो मुझे छोड़कर तुझ पर मर मिटा, वरना मुझसे शादी करता। देखती हूँ तेरी शादी कैसे होती है। इस हल्दी में ऐसी खुजली वाली दवाई मिलाऊंगी कि तुम्हारे जिस्म पर एलर्जी के सिवा कुछ ना होगा। ये कहकर जब सारे लोग पूजा पाठ में मसरूफ थे तो प्रीति ने हल्दी में एलर्जिक वाली दवाई मिला दी और फिर दूसरे लोगों के साथ गाने बजाने में लग गई। इससे इसे यूं खुश देख, मीना अजीब पागल है ये। प्रीति कभी हमसे जलती है तो कभी हमारी ही शादी में नाचती है। छोड़ना शीना, हमें क्या, वो हमारी शादी में रौनक लगा रही है तो लगाने दे। कुछ देर बाद उन दोनों की माँ आई। अरे शीना मीना, ये लो, हल्दी से पहले ये तेल लगा लो, शाबाश। मीना शीना ने वो तेल लगा लिया और फिर ढोलकी के बाद जब दादी ने मीना शीना को हल्दी लगा दी तो फिर प्रीति इस इंतजार में थी कि दोनों बहनों को कब खुजली शुरू हो, मगर दोनों बहनें बिल्कुल ठीक रही, इनको कोई खुजली न हुई। ये क्या, ये दोनों तो खुश अपनी हल्दी एंजॉय कर रही हैं। मैंने तो इतनी महंगी खुजली करने वाली दवा हल्दी में मिलाई थी। माँ जी, वहाँ मंदिर में मैंने तेल रखा है और कहा था कि हल्दी से पहले मीना और शीना को लगा दूंगी। वो तेल कहाँ है? मिल नहीं रहा। पीतल का प्याला मंदिर में है ही नहीं। अरे पता नहीं बहू, ध्यान से देख, वही होगा। भला प्याला और कहाँ जाएगा? अरे माँ, अभी तो आप आई थी ना वो प्याला लेकर। ये तेल हल्दी से पहले लगा तो लिया हमने, ये रखा प्याला। क्या मैं, मगर मुझे तो वो प्याला मिला ही नहीं, ये यहाँ कैसे आया? रुक बहू, जब तूने वो तेल वाला प्याला उठाया नहीं तो वो तेल का प्याला शीना मीना को कौन देकर गया? समझ गई मैं। मेरी पोतियों, तुम दोनों भाग्यशाली हो, भाग्यशाली। भगवान जी तुम्हारी माँ के रूप में आए और आशीर्वाद के तौर पर वो तेल तुम दोनों को दिया। अब मेरी पोतियों की शादी बहुत अच्छे से होगी, देखना। खुश रहेंगी दोनों अपने अपने पतियों के साथ। ये सुनकर प्रीति ने कहा, हे भगवान, मुझे माफ कर दो, मैंने गलत काम किया और तूने मीना और शीना की मदद करके ये साबित कर दिया कि तू रक्षा करता है। मुझे क्षमा कर भगवान, मुझे क्षमा कर। फिर शीना मीना के पास प्रीति गई और उन दोनों को गले लगा लिया और कहा कि वो बहुत खुश है। और फिर दोनों बहनों की शांति से शादी हो गई। तो बस भगवान जिसकी चाहे रक्षा करने खुद चले आते हैं
और सच्चे मन से माफी मांगने वाले को क्षमा भी कर देते हैं।